हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम अपनी चैप्टर नंबर 9 की एनसीईआरटी से पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने पिछली बार जो सीखा था, मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये तीनों चीज़ें सीखी थी। ये किसके पार्ट आते हैं? हमारे पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल, ये क्या है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जिसमें एक टर्म हो वो क्या होगा? मोनोमियल। जिसमें दो टर्म हो वो क्या होगा? बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म हो वो ट्राइनोमियल। और फिर हमने सीखा था एडिशन, एडिशन सीखा था और सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस किस चीज का? तो देखो, सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हमने किसके साथ सीख चुके हैं? हम मोनोमियल के साथ। मोनोमियल का प्रोडक्ट मोनोमियल के साथ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? मोनोमियल का प्रोडक्ट किसके साथ? बाइनोमियल के साथ और ट्राइनोमियल के साथ। फिर सीखेंगे हम बाइनोमियल का। आपके में इतना ही है मैक्सिमम। बाइनोमियल का किसके साथ? बाइनोमियल के साथ और ट्राइनोमियल के साथ। तो देखो, प्रोडक्ट में मैक्सिमम इतनी ही चीजें आएंगी आपकी। 8th क्लास में यहीं तक ही लिमिटेड है बाइनोमियल की, बाइनोमियल के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्राइनोमियल का है तो उसके साथ मोनोमियल ही होगा, इतना ही आएगा। तो देखो, एग्जाम्पल वन बाय वन मैं आपको ये चीज़ें सिखाता हूँ। फिर जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूँगा जिससे आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाए। आप बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे नोट करते चलिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो बच्चों देखो, अब हम करेंगे मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ। देखो, मोनोमियल क्या होती है? एक टर्म। एग्जाम्पल 4x, 6x, 2x, x, 5x, 7x, कुछ भी हो सकता है। ए एक्स स्क्वायर है, 8y स्क्वायर। ये देखो एक ही टर्म है। बाइनोमियल में क्या होता है? हमारा दो टर्म होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8, 9x² प्लस एक्स, 5x प्लस 6, 8x-2। ये सब क्या? बाइनोमियल है। लेकिन मैं आपको पहले इनसे नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे हमारा क्या है? मोनोमियल 5 ले लिया मैंने। मोनोमियल क्या ले लिया? 5 ले लिया। बाइनोमियल क्या ले लिया मैंने? 10+2। देखो, मैं डिजिट से इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। हम इसको ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, 10+2। ये दो टर्म हो गई ना, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। अब देखो, पहले मैं आपको मोनोमियल की बाइनोमियल से, तो देखो जो जो रूल इनकी मल्टीप्लीकेशन में लगेगा, अगर मैं इसकी जगह 5x ले लूँ और इसकी जगह x² + 8 ले लूँ, वही रूल लगेगा। तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, पहले मैं आपको डिजिट से करवा रहा हूँ। तो देखो, इन दोनों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल को किसके साथ? बाइनोमियल के साथ। तो देखो, तो रूल क्या कहता है हमारा? ये बाइनोमियल है, ब्रैकेट में है। तो देखो, ये आपको कहीं भी ऐसे लिखा मिलेगा, आप कहीं भी देखोगे ऐसे मिलेगा, एक मोनोमियल मिलेगा और ब्रैकेट में बाइनोमियल दिखेगा आपको। तो आपको क्या करना है? देखो, इसकी गुना इस पूरे के साथ होनी है, पूरे के साथ होनी है ना। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसमें दो भाई रहते हैं, एक भाई इधर रहता है और एक भाई इधर रहता है, और ये हो आप हो। अगर आपको इस घर से अच्छे से मिलना जुलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस भाई से भी अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी
और दूसरे वाले भाई से भी अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी तो इस घर के साथ आपके अच्छे रिश्ते निभेंगे। क्योंकि ये थोड़ी है कि आप एक भाई से बात नहीं करोगे और दूसरे से दोस्ती करोगे, नहीं हो पाएगा ये। आपको दोनों से अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। इसका मतलब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब तो दोनों के साथ, दोनों भाइयों के साथ अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम करेंगे फर्स्ट वाले के साथ, तो देखो कितना आ जाएगा 5 × 10। अब यहाँ ब्रैकेट बीच में कोई भी साइन हो सकता है, प्लस या माइनस, जो भी साइन है वो यूं का यूं लिख देंगे। फिर क्या करेंगे सेकंड वाले के साथ, तो क्या आ जाएगा 5 × 2, तो देखो कितना आ गया 50 + 10 = 60। आप इसको नोट कर लो, आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब इस डिजिट की जगह मैं आपको एक्चुअल पोलिनोमियल लेके दिखाता हूँ। देखो यहीं की यहीं एक ही स्लाइड में, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो यहाँ पे था 5 और 10 + 2। अब देखो यहाँ क्या है 4x हो गया, और मल्टीप्लाई में कोई भी एक उठा लो 5x + 6, ये वाला ले लिया मैंने। तो देखो ये क्या है हमारा बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है। ये क्या है मोनोमियल है, मोनोमियल हो गया। तो देखो अब करेंगे हम पहले के साथ गुना, क्योंकि देखो दोनों भाइयों के साथ दोस्ती निभानी है ना, पूरी ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट के साथ अगर करना है तो दोनों टर्म के साथ हमें रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4x × 5x। अब देखो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। अब क्या आ जाएगा 4x × 6। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कल हमने सीखा था मोनोमियल की मोनोमियल से गुना, एक एक टर्म है, तो पहले डिजिट को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20। अब x की पावर 1 और x की पावर 1 कितना आ जाएगा x की पावर 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24 और फिर x। तो देखो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो देखो इतनी सिंपल सी बात थी, ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट। आप इसको नोट कर लीजिए पूरी स्लाइड को, फिर हम मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ करेंगे। तो देखो दोस्तों अब हमारा मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन। तो देखो वही एग्जांपल है, मोनोमियल को मान लेता हूं मैं 5, इसको मान लेता हूं कितना 10 + 2 + 6। तो देखो इसमें तीसरा भाई भी आ गया। यहाँ एक घर है उसमें कितने भाई, अब की बार 3 भाई है, एक भाई, दूसरा भाई और तीसरा भाई, ये तीनों भाई है। अब आपको इसके साथ, इस घर के साथ दोस्ती बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा तीनों के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, तीनों के साथ। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो पहले करेंगे फर्स्ट के साथ, कितना आएगा 5 × 10, साइन प्लस का एज इट इज। फिर किसके साथ सेकंड वाले के साथ, कितना आ जाएगा 5 × 2। फिर करेंगे थर्ड वाले के साथ, प्लस में बीच का साइन है, बीच में प्लस का साइन है, एज इट इज रखेंगे, कितना आएगा 5 × 6। तो देखो कितना हो जाएगा 5 × 10 = 50 प्लस 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 6 = 30। तो देखो कितना आएगा ये 90। क्या आ गया 90। अब देखो मैं कोई भी मोनोमियल मानता हूँ, मान लो 5x ही ले लेते हैं। अब ट्राइनोमियल लेते हैं हम x + 5x + 6x², ये है। अब देखो इसकी गुना करेंगे हम, इसके साथ करनी है ना मल्टीप्लाई। घबराने की बात नहीं, सब चीज़ें हम सीख चुके हैं, बस आपको ये एक तरीका सिखाना है कि तीनों के साथ, अगर इसमें 3 भाई हैं तो इस वाले को दोस्ती करनी है तो तीनों के साथ करनी पड़ेगी। देखो ये वाला ऐसे लिख लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो पहले फर्स्ट वाले के साथ करेंगे, क्या आएगा 5x × x प्लस, फिर क्या आएगा 5x × 5x प्लस, फिर क्या आएगा 5x × 6x²। तो देखो 5 × 1 = 5 रहेगा, x की पावर 1 और x की पावर 1 कितनी हो गई, x की पावर 2। जब भी कोई चीज़ वेरिएबल मल्टीपल में हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। जैसे देखो ये तीनों x क्या मल्टीपल में है, इनकी पावर कितनी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 9। हमेशा पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड होगी। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो रही है। प्लस 5 × 5 = 25,
देखो अब x और x मल्टीप्लाई में है तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी, प्लस अब 5 6 जा 30। देखो अब x मल्टीप्लाई में तो x की पावर 1 और 2 कितनी होगी, x की पावर 3। देखो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया अब हमारा ट्राइनोमियल के साथ। अब इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, हमने अब मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन देख ली, किसके साथ, मोनोमियल के साथ कल हो गई थी, अभी बाइनोमियल के साथ देखी और ट्राइनोमियल के साथ। अब हम देखें बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, बाइनोमियल के साथ। देखो मोनोमियल के साथ क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हम बाइनोमियल के साथ कर चुके हैं। अब यहां पे मैं वो लिखूंगा मोनोमियल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख चुके हैं, इसलिए ये यहां दोबारा थोड़ी सीखना, वही चीज है। अब मान लो ये 5 इंटू 10 प्लस 2 है, इसको मैं अगर 10 प्लस 2 इंटू 5 करूं तब भी वही चीज है ना। अब मैं ये थोड़ी दोबारा सीखेंगे कि भाई बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे गुना करना है, वही चीज है जो मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ करने में आती है, वही रूल लगेगा। या तो बाहर से इसको दोनों को एक साथ कर लो, जैसे 10 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। अब वो दोनों भाई इसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, आगे पीछे का बस यही फर्क है, चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम बाइनोमियल की सीखेंगे बाइनोमियल के साथ और फिर सीखेंगे ट्राइनोमियल के साथ। तो देखो बाइनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही 10 प्लस 2 ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 8 प्लस 6। तो देखो अब ये करना हमें मल्टीप्लाई, मैं यहां लिख लेता हूं आपके लिए। तो देखो पहले क्या था, इस घर में दो भाई थे, फर्स्ट था और सेकंड था। अब यहां क्या था, आप अकेले थे, आप अकेले थे मतलब मोनोमियल था। लेकिन अब ये कंडीशन नहीं है, अब कंडीशन क्या है कि आप भी दो भाई हो, क्या है, आप भी दो भाई हो, फर्स्ट और सेकंड। अब आपको इन सबके साथ दोस्ती करनी है तो क्या रहेगा, तो देखो सीधी सी बात है ना कि आपकी भी इन दोनों के साथ दोस्ती होनी चाहिए और आपके भाई की भी इन दोनों के साथ दोस्ती होनी चाहिए। देखो क्योंकि देखो ऐसा थोड़ी होता कि आप किसी दो बंदों से बात कर रहे हो और आपके भाई की लड़ाई हो रखी है तो अच्छा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना होगी। जरूरी क्या है कि दोनों भाइयों की, इस वाले भाई की भी दोनों भाई के साथ दोस्ती होनी चाहिए और इस वाले भाई की भी दोनों भाई के साथ दोस्ती होनी चाहिए। बस सिंपल सा यही रूल आपको ध्यान रखना है। तो देखो वही करेंगे, पहले इस वाले भाई की इन दोनों से दोस्ती करा दो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 8 प्लस का साइन, फिर क्या आएगा 10 इंटू 6। अब देखो इस वाले भाई की इसके साथ दोस्ती हो गई, अब यहां साइन क्या है, प्लस का। अब ये वाला साइन आएगा कि देखो इसकी इसके साथ गुना कर दी, 10 की 8 के साथ की, फिर प्लस का साइन 10 की 6 के साथ की। अब यहां प्लस का है तो ये प्लस का आ गया। आप ऐसे करो, इसकी इसके साथ करी, एक ब्रैकेट बन गई। फिर अब क्या करेंगे, दूसरे वाले भाई की भी इसके साथ, दोनों भाइयों के साथ दोस्ती होगी ना, तो देखो 2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 6। देखो 2 इंटू 8 प्लस का साइन 2 इंटू 6। तो देखो सोल्व कर देंगे, 10 8 जा 80 प्लस 10 6 जा 60 प्लस का साइन 2 8 जा 16 प्लस 2 6 जा 12। तो देखो कितना आएगा, 168 आ जाएगा, 168। कितना आएगा, 168। तो देखो आप इसको ऐड कैसे करोगे, देखो मैंने इतनी जल्दी कैसे ऐड किया। देखो 8 6 14 और एक 15 और एक 16, देखो 160 तो ये बन गया और 6 और 2 8 बन गया। ऐसे ऐड किया करो फटाफट। तो देखो अब मैं इसको आपको सिखाता हूं अपना मोनोमियल वेरिएबल वाली लेके। जैसे ये क्या है, x प्लस 4 हो गया, इसको ले लेते हैं 2x प्लस 9। तो देखो अब करते हैं हम, तो देखो इस वाले की दोनों भाइयों के साथ दोस्ती करा दो, x इंटू 2x
प्लस का साइन, फिर क्या आएगा x इंटू 9, ये एक ब्रैकेट में डाल दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। फिर देखो ये प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर इस वाले भाई की भी दोनों भाइयों के साथ दोस्ती करा दो। देखो ये हो गया ना, 4 को 2x से गुना किया, प्लस का साइन, फिर 4 को 9 के साथ किया। तो देखो अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो 2 1 जा 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 9x प्लस 4 2 जा 8x प्लस 9 4 जा 36। तो देखो जब ऐसे सोल्व करते हो ना आप, तो ध्यान दिया करो कि देखो कहीं एक जैसे शब्द अलग अलग तो नहीं लिखे हुए हैं। जैसे कि मान लो अगर ये 20 प्लस 6 होता तो मेरे को दिखाई दे जाता ना कि देखो ये तो मेरे को ऐड करके लिखना है, अभी ये 36 है। तो देखो ऐसे ही क्या ये x और x जुड़ सकता है, एक जैसे जुड़ सकते हैं ना, तो क्या होगा 2x² प्लस 9 और 8 17x, क्या होगा एडिशन हमने इसलिए तो सीखा था, आपको याद होगा ना कि सेम वाले के नीचे x² के नीचे x² लिखते थे, x के नीचे x लिखते थे, वही चीज है, x वाला x में ही तो ऐड होगा। तो 9 और 8 17x प्लस 36। तो देखो ये हमारी हो गई बाइनोमियल के साथ बाइनोमियल की। मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। देखो अब करेंगे हम ट्राइनोमियल के साथ। अब क्या यहां पे तीसरा भाई भी आ गया, तीसरा भाई भी आ गया। तो देखो अब दोनों भाइयों की, तीनों भाइयों से दोस्ती होनी जरूरी है तभी तो होगा। तो देखो इसको ले लेते हैं हम, वही 10 प्लस 2, आपके लिए इजी रहेगा समझने में क्या फ़र्क आ रहा है। इसको ले लेते हैं कितना 4 प्लस 6 प्लस 8। तो देखो अब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो देखो अब पहले वाले इस भाई की है, तीनों से दोस्ती करवानी है बारी बारी। तो देखो पहले किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ 10 इंटू 4 प्लस का साइन, फिर 10 इंटू 6 प्लस का साइन, फिर 10 इंटू 8। देखो रूल वही चलना है बस, मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल सी और अच्छी चीज़ सुना दी है, समझा दी है, और आप बिल्कुल अच्छे से इसको इस पे रूल पे चलते रहो, कभी गलत नहीं होगा। देखो अब इस वाले बाई की तीनों के साथ देखो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, देखो ऐसे ब्रैकेट में रख दो। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना हमें सिंपल सा, 10 4 जा 40 प्लस 10 6 जा 60 प्लस 10 8 जा 80 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 2 8 जा 16। तो देखो आप इनको कैसे ऐड करोगे, 6 4 10 और 8 18, 180 तो ये हो गया, प्लस देखो 12 और 8 20 और 16 36, देखो 18 और 3 21 और 6 216, देखो 18 और 3 21 210 तो ये हो गया, और 6 और जोड़ देंगे। तो देखो आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी है, हमेशा कैलकुलेशन धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे। शुरू में तकलीफ होएगी लेकिन धीरे धीरे करोगे ना, आपको खुद नहीं पता लगेगा कब आप जल्दी जल्दी करने लग जाओगे। तो देखो बच्चों ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। अब मैं आपको इसमें वेरिएबल की फॉर्म में और करवा देता हूं। तो देखो इसको हम ले लेते हैं x प्लस 6, इसको ले लेते हैं क्या 4x², अब की बार बड़ा ले लेते हैं ताकि आपकी भी कॉन्फिडेंस बढ़े, 4x³ प्लस 6x² प्लस 9x। देखो हमने ये ले लिया, आपको ये ना लगे कि सर ने सिर्फ इजी इजी करवा दिया हमें। देखो इजी टफ कुछ नहीं होता है, मैथ में इजी टफ कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो देखो फर्स्ट वाले भाई की तीनों के साथ दोस्ती करवानी है, x इंटू 4x³ प्लस x इंटू 6x² प्लस x इंटू 9x। देखो फर्स्ट भाई की हमने दोस्ती करवा दी, यहाँ प्लस का साइन है। देखो फर्स्ट भाई का काम पूरा हुआ तो फिर फर्स्ट भाई के बाद वाला साइन आएगा। यहाँ पे क्या था,
देखो इसका भी आपको कंफ्यूजन दूर करा देता हूँ। देखो फर्स्ट वाले बाई की फर्स्ट वाले के साथ कर दी, अब दूसरे की तरफ बढ़ना है तो साइन उसी के बाद वाला ही तो आएगा। अब फर्स्ट बाई से इस वाले बाई के पास जा रहे तो बीच वाला साइन आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले की सेकंड वाले के साथ करा दी, अब सेकंड वाले के बाद का साइन यहाँ आ गया। फिर बाई फर्स्ट बाई की थर्ड बाई के साथ करा दी, अब फर्स्ट बाई का मैटर क्लोज हो गया यहाँ से। अब क्या है, अब इस वाले सेकंड बाई के पास जाना है तो ये वाला साइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे बाई की बात आती है, दूसरे बाई की फर्स्ट के साथ करेंगे 4x³। अब इस वाले बाई के पास जाना तो प्लस का साइन यहीं से लेंगे, फिर क्या आएगा 6 × 6x²। 6 × 6x²। देखो अब यहाँ से तीसरे बाई के पास जाना तो ये वाला साइन प्लस, फिर क्या आएगा 6 × 9x। देखो ये भी हो गया, सेकंड बाई का भी होगा। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाए। ये भाई वाला जो एग्जाम्पल है आपके दिमाग में पूरा छप जाए, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट सिर्फ एक ही है, देखो ये वाला कोफिशिएंट होता है, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, जो इसके गुना में होता है वो कोफिशिएंट यहाँ पे एक है तो 4 × 1 = 4। देखो x की पावर 1 है, x की पावर 3 है तो क्या होगा x की पावर 4 प्लस यहाँ पे 6, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 हो जाएगा प्लस 9, x की पावर 1, x की पावर 1 कितना हो गया x की पावर 2 प्लस देखो 6 × 4 = 24, x की पावर 3 प्लस 6 × 6 = 36, x की पावर 2 प्लस 9 × 6 = 54x। तो देखो अब इसमें क्या है, सेम पावर वाले ऐड होते हैं। देखो 4 की पावर वाला एक ही है, सीधा लिख दिया। देखो पावर 3 और कोई है, देखो यहाँ है, तो देखो इनके कोफिशिएंट को जोड़ेंगे, 24 और 6 30, क्योंकि देखो दोनों प्लस के हैं तो कितना आ जाएगा 30x³। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा। देखो अब x² है, यहाँ भी x² है, 36 और 9 45x²। देखो स्क्वायर वाले भी हो गए। हमेशा इस पैटर्न में चला करो कि पहले बड़ी पावर लिख लो, 4 वाले एक ही था लिख लिया, फिर 3 वाले लिख लिए, इससे आपका कभी मिस नहीं होगी टर्म। तो देखो 3 वाली 2 थी, दोनों को ऐड करके लिख दिया। स्क्वायर वाली टर्म कितनी थी, 2 थी, ऐड करके लिख दिया। अब x वाली एक ही टर्म है, लिख देंगे। देखो ये हमारा आंसर होगा। तो देखो बच्चों मल्टीप्लिकेशन इतना ही था, जो कंसेप्ट था मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम आगे एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चों अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। देखो मल्टीप्लिकेशन के जितने भी कंसेप्ट थे हमने सीख लिए हैं। अब हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5। देखो ये हमें दिया गया है एक्सप्रेशन, इसको पहले तो हमें करना है सिंप्लीफाई करना है, और फिर चेक करना है x = 1 के लिए। x = 1 के लिए इसको हमें सोल्व करना है। तो देखो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है मोनोमियल है, ये क्या है बाइनोमियल है। अब हम कर चुके हैं, ये एक भाई है और इस एक भाई को इन दो भाइयों के साथ दोस्ती करनी है, तो बारी बारी दोनों के साथ करवा देते हैं। देखो इसके साथ कराएंगे, क्या आएगा x × x। अब दूसरे भाई के पास जाना तो बीच में माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि माइनस का है। फिर किसके साथ करेंगे x × 3, ये साइड में +2 एज इट इज। तो देखो ये क्या होगा x × x, x की पावर 2 -3x + 2। देखो अब हमने ये तो कर लिया सिंप्लीफाई। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफाई होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन उसने क्या किया है कि इवेलुएट करना है 4x = 1। तो क्या करेंगे 4x = 1, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 हो तो हमें इसका आंसर बताना है। तो सिंपल क्या करना है, जहाँ भी x है वहाँ 1 रख देंगे। तो देखो x की जगह 1 रखा तो x की पावर 2 -3 इंटू में 1 + 2। तो देखो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, -3 × 1 = 3 + 2। तो देखो 2 और 1 3 और माइनस का 3 कितना आ गया 0। तो x = 1 पे इसका आंसर क्या आया है 0। तो नोट कर लीजिए आप इसको। तो देखो बच्चों अगला हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। देखो ये हमें एक्सप्रेशन दी गई हुई है और इसको फिर एवेलेट कर, पहले तो सिंप्लीफाई करना है
और फिर y इक्वल टू -2 के लिए इवेलुएट करना है। तो देखो ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, और ये अलग से हमें कांस्टेंट दे रखा है। तो देखो इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सीधी सी बात है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करना। देखो अब एक भाई को दो भाई से दोस्ती करानी है, एक भाई को दो भाई से दोस्ती करानी, तो बारी बारी दोनों से कराएंगे। 3y इंटू 2y माइनस का साइन, 3y इंटू 7, देखो माइनस का साइन एज इट इज, फिर क्या होगा 3y, फिर देखो माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इंटू 4, देखो 3 इंटू 4, और ये माइनस का 63 एज इट इज। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, देखो एडिशन में क्या होता है, प्लस प्लस होते हैं तो प्लस ही रहता है, डिजिट ऐड होंगे, डिजिट ऐड किस में होंगे, देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस साइन माइनस का, और डिजिट ऐड होंगे। डिजिट माइनस कब होते हैं, जब प्लस माइनस का साइन हो, और साइन किसका होता है, बड़े वाले का, साइन किसका होता है, बड़े वाले का। ये तो हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस 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 बनाता है, माइनस माइनस प्लस बनाता है, और प्लस माइनस माइनस बनाता है। ये प्लस 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 बनाएगा, सॉरी, देखो प्लस 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 बनाएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा, और प्लस माइनस माइनस। तो देखो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो देखो 3 दूनी 6, y की पावर 1 और 1, y की पावर 2, माइनस 7 या 21 y, देखो माइनस 3y, प्लस 12 माइनस 63। तो देखो y वाले जुड़ेंगे, 6y स्क्वेयर माइनस 24y, देखो, और ये बिगर y वाले कांस्टेंट जो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, देखो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस डिफरेंस करेंगे ना, माइनस करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा 51, और साइन बड़े वाले का, तो देखो माइनस का 51। अब क्या करना है, 4y इक्वल टू -2 पे इवेल्यूएट करना है, तो सिंपल सा y की जगह -2 रख देंगे, क्या आएगा, -2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू -2 माइनस 51। तो देखो 2 दूनी 4, 6 चौक 24, देखो माइनस माइनस प्लस बनाएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा, 24 दूनी 48, और माइनस 51। तो देखो अब आपके पास सीधा स्ट्रेट करने क्या तरीके हैं, देखो ये दोनों नंबर कितने पास पास है, देखो दिख रहा है ना आपको, पास पास है, तो देखो 3 का ही तो फर्क है। एडिशन में क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस में साइन बड़े वाले का, और डिजिट माइनस होंगे, तो क्या आएगा -3। तो देखो कितना सिंपल बन गया। एक बच्चा क्या करेगा, वो क्या करेगा, 24 और 48 को जोड़ेगा, वो क्या करेगा 72 करेगा, फिर -51 करेगा 21, और ये देखो आपने इधर देखा 3, बिल्कुल ईजिली लिख लिया, और 24 में 3 21, देखो बिल्कुल ओरल कैलकुलेशन हो जाती है। आपको ये तरीका अपनाना चाहिए, आपको देखते ही नजर आना चाहिए मैं किसको माइनस प्लस करके आसानी से कर सकता हूं, देखो, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो बच्चों अगला हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें क्या है, देखो ऐड करना इन दोनों को, तो उसने एक स्टेप बढ़ा दिया। पिछले एक्सरसाइज में क्या करा था, हमें एडिशन करा था, लेकिन इसने एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई दे दिया, तो हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर ऐड करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में मैं सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, और बाकी का ऐड करना आपका होमवर्क रहेगा, सेकंड पार्ट में पूरा करवा दूंगा। तो देखो यहाँ ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, देखो अब एक बाई की दोनों बाई से करवानी है, तो क्या आएगा 5m इंटू 3 माइनस का साइन 5m इंटू m, तो देखो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15m माइनस 5m स्क्वेयर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फिर भी मैं आपको ओरली साइड में देखो डायरेक्ट बताता हूँ, देखो ऐड कैसे करते हैं डायरेक्ट। अब आपको अपना दिमाग तो तेज करना ही होता, देखो यहाँ पे माइनस का 5m स्क्वेयर है, यहाँ पे 6m स्क्वेयर है प्लस का, देखो m स्क्वेयर, अब डिजिट 6 में से 5 गया 1, तो m स्क्वेयर बच गया। अब देखो m वाला बचेगा, यहाँ माइनस का 13m, यहाँ प्लस का 15m, तो कितना आएगा 15 में से 13 गई 2 प्लस 2m, देखो ये आंसर है। आप जो लिखने का तरीका था आप उससे कीजिएगा, आंसर यही आएगा। मैंने आपको फिर भी एक ओरली तरीका बता दिया है, इसके नीचे ये जाए,
इसके नीचे ये जाएगा और उसके नीचे ये जाएगा, आप उनको साइन चेंज करोगे। एडिशन है, साइन चेंज करना ही नहीं है। देखो एडिशन है तो आप सीधा कर दो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में भी साइन चेंज करके आप कर लोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ओरली भी करने लग जाओगे। लेकिन आपको स्कूल एग्जाम देना है तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कीजिए। 10th के बाद आगे जाओगे आपको इन तरीकों से फिर ओरली भी सीखना पड़ेगा। थोड़ी आदत अभी से डालो, थोड़ा है ना, ओरली अपने दिमाग को शार्प करो, जिससे कि और चीज़ों में भी आपको फिर है ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होगी। आप ओरली चीज़ों को करना सीखोगे, ओरल मिस्टेक नहीं होगी, ये चीज़ें बड़े आसानी से हो जाएंगी। तो देखो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि इसमें दोनों में सिंप्लीफाई करना है। तो देखो पहले इस भाई की तीनों से, देखो ये ट्राइनोमियल है, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया। देखो ये ट्राइनोमियल है, मोनोमियल की ट्राइनोमियल के साथ, मोनोमियल की ट्राइनोमियल के साथ, ठीक है। अब देखो इस भाई की इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 4y इंटू 3y² प्लस का साइन 4y इंटू 5y माइनस का साइन 4y इंटू 7। देखो ये हो गया। देखो एक तो ये मिल गया हमें। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या होगा, 4 तिये 12, y की पावर 1 y की पावर 2 कितना होगा, y की पावर 3 प्लस 5 चौक 20 y की पावर 1 y की पावर 1 कितना हो गया, y² माइनस का साइन 7 चौक 28y। देखो ये आ गया यहाँ से। अब इसको इधर सोल्व करते हैं। देखो 2, अब 2 की तीनों के साथ करनी है दोस्ती। देखो 2 इंटू वाई क्यूब ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू 4 के साथ, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ कंफ्यूज ना हो, प्लस में 2 इंटू 5। देखो ये भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो पहले बाई के साथ माइनस का साइन, दूसरे बाई के साथ फिर प्लस का साइन, तो ये कितना आएगा 2y³ माइनस, देखो 4 दूनी 8 y² प्लस 10। अब देखो इनको ऐड करना है। अब इसके नीचे ले आओ सीधा, y³ के नीचे y³ ले आओ। लास्ट क्लास में हमने सीखा था y² के नीचे y² ले आओ। देखो और 10 है तो ये अलग ले आओ, यहाँ पे 0 कर दो और यहाँ पे 0 कर दो। देखो 12 और 2, देखो माइनस होता है तो साइन चेंज करते हैं, एडिशन में कुछ नहीं करना। तो क्या आएगा 14y³। अब देखो 20 में से 8 गई तो कितने बचेंगे, 12y²। 20y² में से 8y² माइनस किया कितना बचा, 12y²। अब 28y अलग है, अकेला तो एज इट आएगा, प्लस 10 अकेला है तो एज इट जाएगा। देखो ये हमारा आंसर हो गया, आप नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो इसमें क्या करना है, 3p³ ब्रैकेट p माइनस क्यूब, ये हमारी एक एक्सप्रेशन होगी। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 2p³ ब्रैकेट में p प्लस क्यू। तो देखो इससे पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन यहाँ बस एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है कि पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें इसको आगे जाके सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो मैं आपको दोनों को पहले सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये यहाँ लिख लिया और ये यहाँ लिख लिया। तो देखो ये एक मोनोमियल है, एक टर्म है, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। तो देखो मैंने वही बताया था आपको, दोनों भाइयों से इसकी दोस्ती करवाएंगे। देखो 3p³ इंटू p माइनस का साइन 3p³ इंटू क्यू। ये क्यों ज़्यादा छोटा हो गया। तो देखो 3, देखो p की पावर 1, p की पावर 1 कितना हो जाएगा, p², छोटे क्यू अकेला है माइनस 3, p यहाँ अकेला है, छोटे क्यू की पावर 2, एक और एक 2। अब देखो इसमें आ जाते हैं, ऐसे ही इसका करना है, दोनों भाइयों से इसकी दोस्ती करवानी है। तो 2p³ इंटू p प्लस 2p³ इंटू क्यू। तो देखो
पी की पावर 1 पी की पावर 1 क्या हो जाएगा 2p² इंटू क्यू प्लस 2p/Q²। तो देखो Q²। अब क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम का मतलब मैंने बताया था से। सब्ट्रैक्ट इस इक्वेशन को फ्रॉम दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो देखो ऊपर ये आएगी, तो ऊपर ये है। अब नीचे इसके लिखेंगे, देखो टर्म देखनी है हमें सिर्फ p²Q, यहाँ पे p²Q है देखो, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे p²Q। अब देखो p/Q² है, तो इसके नीचे लिख देंगे 3p/Q²। लाइन लगाएंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन, ये हो जाएगा प्लस का साइन। तो देखो अब माइनस का हो गया, ये 2 है ये 3 है, तो देखो प्लस माइनस में साइन किसका, बड़े का, तो क्या आ जाएगा माइनस p²Q²। देखो एक मैंने लिखा नहीं, एक बचा ना, इसलिए p²Q। अब देखो प्लस प्लस है तो साइन प्लस का और एडिशन होएगा, तो क्या आ जाएगा 5p/Q²। ये हमारा आंसर होगा। देखो ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख लो, 5p², आगे पीछे लिख सकते हैं ना, माइनस p²Q। देखो ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज है 9.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना, आपस में मल्टीप्लाई करना, ये पांचों पार्ट। देखो ये हमारा मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, इसकी दोनों के साथ करेंगे क्या आएगा 4p इंटू क्यू प्लस का साइन 4p इंटू आर, तो क्या आ जाएगा 4p/Q प्लस 4p/R। देखो अब आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतने ज़्यादा बार हम मल्टीप्लाई ऐड कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी होगी। देखो दोनों के साथ कर दिया, फिर देखो ऐसे ही ये वाला होगा ab इंटू ए माइनस ए बी इंटू बी, तो देखो a की पावर 1 यहाँ 1, तो a की पावर 2b माइनस यहाँ देखो b की पावर 1 b की पावर 1, तो क्या होगा ab²। तो देखो ये वाला आंसर हो गया। अब देखो ये आगे पीछे लिखे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इन दोनों को इसके साथ कर दो, बात तो वही है ना। देखो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो क्या ये दोनों, ये वाली टर्म इन दोनों के साथ हो रही है, तो मतलब इन दोनों को कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको इसके साथ कर दो, इसको फिर इसके साथ कर दो। देखो इसको इसके साथ करके लिखेंगे तो क्या आएगा a इंटू 7a² b² प्लस का साइन, फिर क्या आएगा b इंटू 7a² b²। तो देखो a है, सिर्फ a को छेड़ना है, देखो और तो कोई है नहीं, a की पावर 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ गई ना, 7a³ b² प्लस, देखो अब b से गुना करें तो b की पावर बढ़ा दो, 7a² b³। देखो ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, देखो ऐसे ही इसको दोनों के साथ गुना कर दो, 4a इंटू a² माइनस 4a इंटू 9, तो क्या आएगा, देखो 1 और 2 पावर 3 हो जाएगी, 4a³ माइनस 9 चौक 36 है। देखो ये वाला हमारा हो गया। देखो ये सब चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, कितनी बार रिपीट। देखो ये चीज़ भी बताई थी, किसी भी चीज़ की अगर जीरो के साथ गुना होती है तो जीरो हो जाता है। देखो सबके साथ, देखो PQ इंटू जीरो प्लस QR इंटू जीरो प्लस RP इंटू जीरो, सीधा भी जीरो लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो ये जीरो आ जाएगा प्लस जीरो, तो हमारा आंसर क्या होगा 0। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो हमें इनमें प्रोडक्ट, आपके बुक में टेबल बना रखी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और फिर प्रोडक्ट लिखना। तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। देखो ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, देखो तीनों भाइयों के साथ दोस्ती करा देंगे इसकी। तो देखो a इंटू बी, ए गुना बी प्लस ए गुना सी प्लस ए गुना डी, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो देखो ये हो गया हमारा 1,
देखो 2 में क्या करना है, ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, तो देखो बात वही है ना, इस मोनोमियल की तीनों के साथ, इस वाले की तीनों के साथ दोस्ती। आगे से शुरू करते हैं। देखो पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ, फिर तीसरे वाले के साथ। तो देखो 5xy इंटू एक्स प्लस का साइन 5xy इंटू वाई प्लस, अब देखो माइनस का साइन आ गया तो माइनस का साइन 5xy इंटू 5। तो देखो क्या आएगा, देखो x है, x की पावर 1 बढ़ रही है ना, एक यहाँ है, तो 5x² इंटू वाई प्लस, देखो यहाँ y की बढ़ रही है तो x की वही रहेगी 5xy² माइनस, देखो अब यहाँ xy तो है नहीं, तो देखो 5 5 25xy। देखो ये हमारा सेकंड हो गया। देखो थर्ड बिल्कुल सेम है, अकेला p दिया है और मल्टीप्लाई करना आप कर लोगे, बहुत इजी आपके लिए थर्ड वाला होमवर्क है। अब देखो ये वाला हमारा मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, अब इसकी दोनों के साथ करनी है। देखो 4p² Q² इंटू p² माइनस का साइन 4p² Q² इंटू Q²। तो देखो p यहाँ है, तो देखो p यहाँ 2 2 4 पावर हो जाएगी, p की पावर 4, q एज इट इज रहेगा माइनस, देखो अब q बढ़ेगा तो p एज इट इज रहेगा 4p² इंटू q की पावर 4। देखो सिंपल इजी है, जो मैं कराता रहा हूं अब भी वही करा रहा हूं, बस आपकी रिवीजन के लिए मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूं। तो देखो ये ट्राइनोमियल है, ये हमारा मोनोमियल है, देखो अब तीनों के साथ कर देंगे सेम। देखो रूल बदला ही नहीं है मैंने शुरू से लेकर आखिर तक। देखो ABC इंटू ए प्लस ABC इंटू बी प्लस ABC इंटू सी। देखो ये मैंने सबसे पहले आपको इकट्ठा कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन का इसीलिए करवाया था कि हमारी दोनों एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन बेस हैं, और आज 2 वीडियो आएंगे आपके लिए, दोनों में 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी। तो देखो ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर बढ़ेगी ए की, a², BC एज इट इज रहेगा प्लस, देखो अब b से गुना कर रहे हैं तो a एज इट इज रहेगा, b की पावर 2 हो जाएगी, c एज इट इज रहेगा प्लस, अब देखो a भी एज इट इज रहेगा, c की पावर 2 हो जाएगी। देखो जिससे गुना कर रहे हैं उसी की पावर पे तो फर्क आएगा, बाकी तो यूं के यूं रहेंगे। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आप नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई करना है, वही चीज़ है। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें स्पेस मिलता जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी वाला करवाता हूँ। तो देखो मल्टीप्लाई में है, सभी एक्स हैं, ये एक है, तो देखो पावर ऐड होगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 10। देखो x मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 10। आप वीडियो पोज करके नोट कर सकते हो। अब देखो अब हम ये वाला करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में देखो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो बीच में प्लस का तो साइन होना नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले तो डिजिट को अलग लिख लो और मल्टीप्लाई में, और फिर बाकी चीज को अलग लिखो। देखो -10/3 इंटू 6/5, डिजिट को लिख लिया, इंटू PQ की क्यूब इंटू PQ इंटू क्यू। देखो इसको मैंने लिख लिया और इसको लिख लिया, इतना समझ आ गया। अब देखो इसको अलग काट लेंगे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, देखो 2 2 जा -4, तो ये आ गया। अब देखो हमने इतना सोल्व कर लिया, सिर्फ डिजिट को सोल्व कर लिया, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। देखो 2 2 जा 4, माइनस का साइन है ही अपना। तो देखो अब इनटू में क्या बचा, PQ क्यूब इंटू PQ इंटू क्यू। तो देखो ये हमारा चला आ रहा है। देखो जब भी आप सोल्व करो ऐसे ये साइन लगाया करो, इससे बहुत अच्छा लगता है, आपके नंबर भी नहीं कटते। देखो -4, अब देखो p की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या आ जाएगा p की पावर 4। अब q की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो क्या आ जाएगा q की पावर 4। देखो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो कितना इजी था।
बस अलग करके लिखा, और देखो ये चीज़ आपने सीखी है ऑलरेडी, बस ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा है। बस आप एक स्टेप लिखेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो माइनस का साइन एक था, पूरे मल्टीप्लीकेशन में एक माइनस का साइन था, जो कि 2 से भाग नहीं होता तो माइनस ही रहेगा। तो देखो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ये दोनों पार्ट और करते हैं। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने फेयर नोट्स बनाइएगा, और एक बार रफ में जरूर सोल्व करके देखेगा जल्दी जल्दी। जैसे 2-3 लेक्चर आपने देख लिए, मान लो एक एक्सरसाइज हो गई, तो उस एक्सरसाइज को फटाफट 15 मिनट में जल्दी जल्दी देखो, आपको देखते ही पता लग जाता है क्वेश्चन में कि आप किस में अटक सकते हो, किस में नहीं। आपको ये लगता है अच्छा ये मेरे को मुश्किल सा दिख रहा है, उसको फटाफट सोल्व कर लो, जो दिख रहा आसान है हो जाएगा उसको छोड़ दो। ऐसे ही रिवीजन करते चला करो, क्योंकि देखो मैथ रिवीजन का खेल है बस, क्योंकि पाइल अप होता जाएगा, सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, एक बार में नहीं होता है। अगर आप बस उसको देख लो, भले ही 10 मिनट देखो, तुरंत फटाफट रिवीजन करोगे तो आपके कंसेप्ट टिके रहेंगे। तो देखो ऐसे ही अब सेकंड वाला सोल्व करते हैं। ये देखो इनको अलग लिख लो, पहले तो 2/3 इंटू 9/10। देखो मैंने सिर्फ डिजिट्स को लिख लिया, अब इनको लिख लेंगे इंटू XY इंटू X² Y²। तो देखो ये 2 5 जा पे कट गया, 3 3 जा पे कट गया, देखो कितना आ गया -3/5। देखो डिजिट को सोल्व किया तो क्या आ गया -3/5। अब इंटू XY एज इट इज इंटू X² Y²। तो देखो -3/5। अब x की पावर 1 और 2 कितनी हो गई, x की पावर 3, y की पावर 1 और y की पावर 2 क्या होगी, y की पावर 3। देखो ये हमारा इसका आंसर आ गया, आप इसको भी नोट कर लीजिए। देखो ऑनलाइन में आपको लिखने का समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपका ही समय कीमती है, आप फटाफट लेक्चर लोगे तो आप रिवाइज कर सकोगे शाम को दोबारा इसको। आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। तो देखो अब ये वाला है, देखो सम मल्टीप्लाई में है, आप क्या कीजिए, पहले हमेशा क्या कीजिए, जैसे डिजिट इकट्ठी लिख ली, ए वाले इकट्ठे लिख लिए, वाई वाले इकट्ठे लिख लिए, ऐसे कर सकते तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। देखो 2 लिख लिया इंटू 4 लिख लिया, मैंने डिजिट, क्योंकि देखो सभी मल्टीप्लाई में है, मान लो 1 गुना 4 गुना 7 गुना 9 है, इसको मैं आगे पीछे भी तो कर सकता हूँ, ये 4 गुना 1 9 गुना 7, देखो आगे पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 2 को 4 को एक साथ कर लिया, इंटू A² इंटू A की पावर 22 इंटू A की पावर 26। देखो अब कितना सिंपल लग रहा है, देखो 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो A की पावर है मल्टीप्लाई में, तो देखो ऐड हो जाएंगी सभी की सभी, तो क्या आएगा A की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26। देखो आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो पहले, फिर क्या आएगा A की 8 A की पावर कितना आएगा, देखो 20 20 40 और 48 और 2 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल है, इसको सिंप्लीफाई करना और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, x = 3 पे और x = 1/2 पे। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करवा देता हूं और आपको 1/2 वाली करवा देता हूं, 3 वाली आपके लिए होमवर्क रहेगी जो कि इजी भी रहेगी। देखो ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, तो देखो दोनों भाइयों के साथ इसकी दोस्ती करा देते हैं। तो 3x × 4x - 3x × 5 + 3। तो देखो x की पावर 1 है, तो देखो 3 चौक 12 और x की पावर 2 -5 × 15 x + 3। देखो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू रखनी है। चलो मैं दोनों के लिए करा देता हूँ। देखो फर्स्ट है x = 3, तो देखो x की जगह 3 रखेंगे -15, 3 रखेंगे x की जगह +3। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 12 निमा 108 -45 + 3।
तो देखो आप अब क्या करोगे, 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 111 माइनस 45। तो देखो आप इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो 100 में से 45 माइनस करोगे 55 आएगा, 55 में 11 जोड़ दोगे 66 आ जाएगा। देखो अब सेकंड करेंगे x इज इक्वल टू 1/2 के लिए, तो कुछ नहीं है, x की जगह हम क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे, -15 इंटू 1/2 प्लस 3। तो देखो ये क्या आएगा, 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। तो देखो 4 3 पे कट गया, देखो ये 3 आ गया, -15/2 प्लस 3। तो देखो अब क्या आ रहा है, ये 3 और 3 6, 6 माइनस 15/2। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा, तो ये 12 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 15 कितना आ जाएगा, -3/2। कितना आ जाएगा, -3/2। देखो ये एलसीएम लेना मैंने चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस देख सकते हैं आप, वहां पे बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, तो इस चीज की बिल्कुल दिक्कत ना ले। तो देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इसमें भी क्या करना, हमें इसको सिंप्लीफाई करना और फिर इन तीनों ए की वैल्यू 0 पे वैल्यू निकालनी इस हमारे को फंक्शन की, जो कि ये है एक्सप्रेशन फंक्शन कुछ भी कह सकते हो, फिर a इक्वल टू 1 पे निकालनी हो और a इक्वल टू -1 पे निकालनी। तो देखो ये हमारा ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तीनों के साथ गुना करेंगे, तीनों भाइयों के साथ। तो देखो a इंटू ए स्क्वेयर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1। तो देखो पावर 2 और 1 3, a की क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस a, ये हमें मिल गया। अब निकालते हैं फर्स्ट पार्ट, a इक्वल टू 0, देखो 0 रखेंगे, 0 की क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो देखो 0 आ जाएगा, क्या आ गया, 0 मिल गया। देखो थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब a की तरह ही है, 4 का a भी करवा दिया, b होमवर्क देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूँ। देखो अब a की वैल्यू 1 रखनी है, इसमें a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखो ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब थर्ड पार्ट करेंगे, देखो क्या आएगा, a की क्यूब है तो -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1। तो देखो मैं आपको चीज सिखाता हूं, कोई भी माइनस की टर्म होती है, कोई भी माइनस की टर्म होती है, अगर उसकी पावर 2 से डिवाइड होती है तो प्लस पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब प्लस का साइन आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। मैं आपको ये चीज करवा चुका हूं, दोबारा लिखवा रहा हूं। वही तो बात है, मैंने आपको क्या कहा था, जितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म अगर 2 से भाग होती है तो प्लस आता है, नहीं तो माइनस आता है। देखो ये नंबर ऑफ टर्म ही तो है, क्यूब का मतलब क्या, -1 गुना में -1 गुना में -1 की पावर 3, मतलब 3 बार। अब ये नंबर ऑफ टर्म ही तो हो गया, यानी पावर। तो देखो ये क्या है, 2 से भाग नहीं होती तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये -1 हो गया। अब देखो यहाँ 2 से भाग हो रही है तो यहाँ क्या आएगा, +1 आएगा। देखो और ये अकेला है तो ये -1, देखो 1 से 1 कट गया, कितना आ गया, -1। ये +1 -1 यानी 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कितना बचा, -1। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्या है, एडिशन के हैं, दोनों पार्ट ए और बी, सी और डी सब्ट्रैक्शन के, वो मैं आपको पूरे करवाऊंगा। ए पूरा करेंगे, बी मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाई कराऊंगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू,
देखो अब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, देखो दोनों के साथ कर रहे हैं, साइन माइनस में बीच का। अब ये क्या आ गया, क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर, ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस आर पी। देखो आ गया ना। अब इनको ऐड करना है, ऐड करना तो देखो एक टर्म लिख ली, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू, ये हमने लिख लिया एक्सप्रेशन, हमारा ये बाइनोमियल है। अब देखो इसमें क्या है, क्यू स्क्वेयर, यहाँ क्यू स्क्वेयर नहीं है, क्यू स्क्वेयर अलग से लिख लो, प्लस में क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर, देखो क्यू आर भी नहीं है, माइनस क्यू आर। तो देखो अब बचा आर स्क्वेयर माइनस आर पी। यहाँ जगह की प्रॉब्लम हो गई, एक सेकंड रुकिए, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ कर लेते हैं। देखो हमने क्या लिखा था, पी स्क्वेयर माइनस पी क्यू, फिर देखो क्यू स्क्वेयर नहीं है इसमें, क्यू स्क्वेयर लिख लिया, क्यू आर भी नहीं है तो माइनस क्यू आर भी लिख लिया। अब देखो आर स्क्वेयर भी नहीं है तो प्लस आर स्क्वेयर लिख लिया, आर पी भी नहीं है तो माइनस आर पी लिख लिया। अब देखो ऐड करेंगे, अब देखो जिसमें जो टर्म नहीं है ना, आप जीरो लगा लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, आपको फिर अच्छे से दिखाई देंगी चीजें। सम में टर्म बराबर कर लो जीरो लगा के, देखो कितनी हो गई, 3 और 3 6, यहाँ भी कितनी हो गई, 3 और 3 6, 3 और 3 6। तो देखो पी स्क्वेयर अकेला है तो क्या आ गया, पी स्क्वेयर। अब देखो माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर पी। देखो कितना सिंपल हो गया। बुक में आपको ये जीरो नहीं दिया होगा, ये खाली जगह दी गई होगी, ऐसे लिख देगा, फिर यहाँ ये लिख देगा, फिर यहाँ ये लिख देगा, यूं टेढ़ा चलेगा। आप ऐसे लिखोगे तो एक लाइन प्रॉपर बनेगी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, देखो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन अच्छा कैसे दिखेगा, पहले मैंने स्क्वायर वाले लिख दिए, हमारा आंसर कैसे अच्छा लगेगा। पहले देखो मैंने ये तीनों प्लस वाले लिख दिए, अब माइनस वाले लिख लेता हूँ, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। देखो है दोनों सेम, लेकिन देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और शायद बुक में भी आपके यही दिया गया होगा। तो देखो बच्चों पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर इसका ये सेकंड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखो बच्चों अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको देखो तीनों के साथ गुना करेंगे, 2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x इंटू वाई। देखो x मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो इसको करेंगे तो 2y इंटू जेड माइनस 2y इंटू वाई माइनस 2y इंटू एक्स। तो देखो ये क्या बनेगा, 2xz माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2xy। यहाँ क्या बनेगा, देखो 2yz माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 2yx xy, कुछ भी लिख लो कोई समस्या नहीं। देखो यहाँ xy तो मैंने xy लिख लिया। अब देखो ऐड कर रहे हैं तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, देखो x स्क्वेयर वाली टर्म हमारे पास नहीं है, xy वाली है, देखो माइनस 2xy लिख लिया। अब देखो xz हमारे पास नहीं है, अलग से लिख लिया 2xz, 2xz। एक्स स्क्वेयर वाली टर्म भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, माइनस 2x स्क्वेयर। देखो ये हो गया हमारा, और ये हमारा पहले से था। तो देखो यहाँ प्लस जीरो कर लेंगे, प्लस जीरो कर लेंगे, देखो इक्वल हो गया, यहाँ जीरो कर लेंगे प्लस जीरो। तो देखो हो गया ना अब ये। अब ऐड कर देंगे सिंपल, इन दोनों को ऐड किया ना, देखो तो क्या आएगा हमारा, देखो ये 2yz एज इट इज रहेगा, प्लस जीरो है, माइनस का 2y स्क्वेयर एज इट इज रहेगा। देखो ये xy देखो माइनस 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 रहेगा, और डिजिट ऐड होंगी तो 4xy प्लस 2xz माइनस 2x स्क्वेयर। देखो ये हमारा आंसर हो गया। इसको आगे पीछे करके आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
तो देखो बच्चों, अब सी पार्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। देखो फ्रॉम मतलब से, तो ये ऊपर आएगा। देखो अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते दोनों को। देखो ये 3l इंटू एल माइनस 3l इंटू 4m प्लस 3l इंटू 5n। देखो यही तो होगा, तीनों के साथ कर दिया। ये मोनोमियल था हमारा, तीनों भाइयों के साथ कर दिया, ये ट्राइनोमियल है। तो देखो ये आ गया। अब क्या रखेंगे, 3l², एक और एक पावर 2 हो गई, माइनस देखो 3 चौक 12, l लिख देंगे m लिख देंगे क्योंकि देखो अकेले अकेले हैं, प्लस 5 15, l लिख देंगे n लिख देंगे। देखो ये हमारी सिंप्लीफाई हो गई। अब ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4l इंटू 10n माइनस 4l इंटू 3m प्लस 4l इंटू 2l। तो देखो सिंपल गुना किया है और साइन एज इट इज वही के वही रहेंगे। तो देखो ये क्या होगा, 10 चौक 40, l और n देखो अकेले अकेले लें, अकेले अकेले रह जाएंगे ln, माइनस 4 तिये 12 lm, देखो प्लस 4 दूनी 8, देखो l और l² तो देखो अब फ्रॉम बोला था तो ये ऊपर आएगी हमारी, तो इसको नीचे लिख लेंगे। देखो l² है हमारे पास, तो प्लस 3l²। देखो ये साइन अब चेंज बाद में करेंगे, पहले जो एज इट इज है वो लिखेंगे। देखो प्लस 3l²। अब क्या है, lm भी है हमारे पास, देखो माइनस 12 lm। तो देखो ln भी है 15 ln। देखो अब क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा, 40 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 25 ln। प्लस माइनस है ना, साइन बड़े वाले का, तो देखो प्लस माइनस है, 12 में से 12 गए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखो प्लस में से माइनस करेंगे, 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए तो 5l²। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5l² प्लस 25 ln, आगे पीछे करके भले ही लिख लो। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसका पार्ट डी भी करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, से वही बात है, ऊपर कौन सी आएगी, ये ऊपर आएगी। क्यों, क्योंकि ये फ्रॉम के बाद है। तो देखो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो वही रूल लगाना, तीनों भाई के साथ दोस्ती करानी है, 4c इंटू माइनस ए प्लस 4c इंटू बी प्लस 4c इंटू सी। तो क्या आएगा, देखो माइनस का साइन है, प्लस माइनस, देखो इस टर्म में क्या है, एक ही माइनस है जो कि 2 से भाग नहीं होती, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। फिर क्या आएगा, 4 एज इट इज आएगा और ए सी आ जाएगा, सी ए सी कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4bc। देखो सी भी है, मैंने बी सी लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4c²। तो देखो ये हमारी सिंप्लीफाई होगी ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म को करेंगे तो देखो यहाँ पे इसमें 2 दे रखे हैं, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को करते जाओ, तरीका तो एक ही लगना है, 2 दे या 3 दे या 10 दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 3a इंटू ए प्लस 3a इंटू बी प्लस 3a इंटू सी। देखो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हो, स्पीड चेंज करके, कोई समस्या वाली बात नहीं। और रिवीजन आप जरूर किया करो, वीडियो के साथ रिवीजन किया करो। 2 की स्पीड पे कर लो, टाइम कम है तो जब आप दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो 2 की स्पीड पे कर लो, 1.5 की पे कर लो, 1 पे तो नॉर्मल चलती है। अगर पहली बार देख रहे हो तो आप स्लो करके देख सकते हो, और दोबारा देखोगे तो 1 से ज़्यादा स्पीड करके देख सकते हो, तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो देखो अभी ये 2b इंटू ए, देखो ये माइनस है। अब ये देखो मैंने बताया था ना, बाहर माइनस होता तो यहाँ चेंज क्यों करते हैं, ये वही चीज है। अगर यहाँ बाहर माइनस है ना तो चेंज करते चलो, ये प्लस, देखो इसके साथ ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस बना लिया, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस बना लेगा, 2b इंटू बी। अब देखो माइनस प्लस माइनस बनाएगा 2b इंटू सी, ये हमारा अलग है। तो देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है,
मैं देखो आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। मान लो -2 है, -2 को मैं किससे गुना कराऊँ? 8 -4 + 6 + 2 -1 से। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो एक एक को देखो, जिन दो को गुना कर रखे, जिन दो को गुना करते ना बस उन्हीं पे ध्यान दो। देखो आपको ये रूल पता है ना, मल्टीप्लाई वाला, प्लस 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 बनाएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा, और प्लस माइनस माइनस बनाएगा। देखो मल्टीप्लाई में बस इस पे ध्यान देना। देखो मल्टीप्लाई करते वक्त इस पे ध्यान दो, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उस वाली चीज पे ध्यान दो। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा, -16 हो गया। अब देखो ये वाला हो गया, अब ये -2 जाएगा इसके साथ, देखो माइनस 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 प्लस बनाएगा, फिर डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 2 8। बस साइन ही पे तो ध्यान देना एक बार। देखो अब माइनस प्लस के साथ माइनस बनाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। अब माइनस प्लस के साथ फिर माइनस बनाएगा, 2 2 -4 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस दोबारा प्लस बनाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो देखो वही चीज की है मैंने, माइनस प्लस के साथ माइनस बनाया, फिर माइनस ने माइनस के साथ प्लस बनाया, और फिर माइनस ने प्लस के साथ माइनस बनाया, यही चीज करी है। तो देखो बस अब लिख लेते हैं। अब एडिशन वाला, अब देखो अब ये चीज लिख ली, अब एडिशन वाले रूल को अपने दिमाग में रखो। तो देखो एक एक ए की पावर 1 ए की पावर 1, तो क्या हो जाएगा? 3a² + 3ab + 3ac। देखो -2ab + 2b² -2bc। देखो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। अब मैं इसको रब कर देता हूं, फिर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये बड़ी संख्या दे रखी है, ये छोटी दे रखी है, लेकिन अब क्या करें, उसने इसमें से इसको घटवाया है तो मतलब नेगेटिव आएगी। अब वो तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं है हमारे, जो भी वैल्यू आएगी हम उसको लिख देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखो हमें पहले उसमें से इसको घटाना, तो ऊपर वो लिखेंगे 4ac + 4bc + 4c²। अब देखो इन टर्म को लिखते जाओ, a² हमारे पास नहीं है, तो देखो मैं थोड़ा इधर से शुरू कर देता हूँ, 2 0 इधर लगा लेता हूँ और 2 0 इधर लगा लेता हूँ। देखो क्योंकि मेरे को पता है इतनी सारी टर्म है, इसमें तो 3 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो देखो 3a², तो मैंने देखो यहाँ 3a² लिख लिया, क्योंकि इसके ऊपर 0 लिखता मैं, क्योंकि a² इसमें नहीं है। अब 3ab, देखो ab भी इसमें नहीं है, मैंने +3ab, देखो हो गया। अब क्या 3ac, ac भी नहीं है, देखो ac तो मिल गया, +3ac। देखो ac के नीचे ac लिख लिया, बाकी आप आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये तीनों हो गई हमारी, नंबर वाइज चलो। ab तो नहीं है हमारे पास, ab को यहाँ लिख लो, कितनी है? -2ab + b², b² भी नहीं है, +2b², 2b² था ना। अब bc, देखो bc तो है, तो ये इसको यहाँ लिख लेंगे, -2bc। अब देखो 4c² इसमें नहीं है, तो यहाँ 0 लिख लेंगे, देखो होगी ना इक्वल। अब आपको देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगी और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो देखो सिंपल सा है। अब साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज कर देंगे। अलग कलर से कर देता हूँ आपके लिए। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, वैसे 0 फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखो 0 का तो कोई साइन होता नहीं, तो देखो ये क्या आ गया? -3a² आ गया, ab भी नहीं है, -3ab आ गया। देखो अब ये माइनस 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 साइन माइनस का एडिशन वाले में, और डिजिट क्या होंगी? ऐड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? 7ac हो जाएगा, 7ac हो जाएगा। देखो अब ये प्लस प्लस हो गया ना bc, तो प्लस 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 और डिजिट भी ऐड हो जाएंगी, 6bc हो गया। तो देखो अब क्या बचा? ये माइनस खत्म है, 0 का तो फर्क पड़ता नहीं, ये +4c² हो जाएगा। देखो अब ये 0 तो है ही नहीं, इनको एज इट इज लिख देंगे, जो भी इनके साथ साइन है। देखो ये प्लस का बन गया तो +2ab, ये माइनस का बन गया तो -2b²। अब आंसर को अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? प्लस वालों को आगे लिख लो,
माइनस वालों को पीछे भेज दो, बस आपका आंसर वैसे भी आ चुका है। देखो प्लस वाला कहाँ है, एक तो 4c² है और कौन सा है 2ab है और ये भी है। देखो प्लस 2ab, ये हो गया, ये हो गया और ये प्लस 6bc। देखो ये हो गया, तीनों पॉजिटिव हो गए। अब लाइन से नेगेटिव दिखना शुरू कर दो, पहले स्क्वायर वाले लिख लो, 3a², ये हो गया -2b², ये वाला भी हो गया, बस मिस ना हो कोई। अब ये दोनों लिख दो, -3ab -7ac। तो देखो बच्चों ये हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हुई। इस वीडियो के तुरंत बाद ही नेक्स्ट वीडियो भी आपको आज ही मिल जाएगी, जिसमें जो भी हम एक साथ क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि वो भी मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है। हम आज पूरा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट खत्म कर लेंगे। तो बच्चों टेक केयर, बाय, थैंक यू।